देखो 11वां क्वेश्चन है ये, 11वां, कल 10 तक हो गए थे। ये कह रहा है, देखो बिंदु दे रहा है, एक रेखाखंड है और बिंदु दे रहा है माइनस के 4,-3 और बी के दे रहा है 5,2। ठीक है, ये कह रहा है इसको एक्स अक्ष से, एक्स अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करता है? एक्स अक्ष मान एक्स अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करता है? अब देखो एक्स अक्ष दे रहा है, तो जब एक्स अक्ष दे रहा है तो y का मान क्या होगा? 0। अगर x अक्ष दे रहा है तो y का मान 0 और y अक्ष पर दे रहा है तो x का मान 0 होगा। ठीक है, तो देखो सूत्र लगाएंगे। तो अब हम इसका अनुपात क्या मानेंगे? इसका अनुपात देखो हमें पता नहीं है, तो ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। ठीक है, तो सूत्र क्या होता है? देखो x अक्ष पे दे रहा है तो y बराबर 0। ठीक है, तो y वाला लगाओ, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1, m1 प्लस m2। एक्स अक्ष पे दे रहा है तो y बराबर 0, तो यहाँ पे y की जगह स्थान पर 0 दिया। m1 का मान है नहीं है, y2 का मान कितना है? 2 प्लस m2 का मान नहीं है, y1 का मान कितना है? -3 और नीचे m1 प्लस m2 के मान है नहीं है। ठीक है, तो देखो अब कैंची बाई मल्टीप्लाई करेंगे, m1 m2 का मान गुणा इसमें करेंगे x 0 में, तो क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो 0 बराबर ये हो जाएगा 2m1 प्लस ये हो जाएगा -3m2। तो इसको इधर ले जाए तो क्या हो जाएगा? 3m2 बराबर 2m1। अब ये इसके अपोन में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? m1 बट्टे m2 बराबर 3/2। तो कितना आ गया अनुपात में? 3:2। ये m1 m2 के मान आ गए 3:2। ठीक है, x अक्ष पे काटा है इसलिए y का मान 0 लिया है। अगर y अक्ष पे काटता तो x का मान 0 लेते। ठीक है, देखो ये कह रहा है, सवाल है देखो, बिंदु -3,10। देखो ये दो बिंदु दे रहा है। ठीक है, और इन दो बिंदुओं के बीच में एक ये बिंदु दे रहा है P। ठीक है, अब ये इस बिंदु के माध्यम से ये दोनों किस अनुपात में विभाजित होते हैं, हमें ये निकालना है, माने अनुपात निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए सूत्र लगाएंगे, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1। ठीक है, और नीचे m1 प्लस m2। तो ये अंतर विभाजित वाला है सूत्र। तो x के वैल्यू क्या है? देखो x की वैल्यू -1, तो -1 लगा लिया, बराबर m1 का मान है नहीं है, x2 का मान कितना है? 6 प्लस m2 और x1 का मान -3 बट्टे m1 प्लस m2। अब यहाँ से इसके नीचे 1 मान के कैंची बाई मल्टीप्लाई करेंगे तो m1 m2 का मान ये आएगा। देखो m1 प्लस m2 का मान आएगा -6m1 और -3m2। अब माइनस का भाग देंगे तो देखो m1 प्लस m2 बराबर क्या हो जाएगा? -6m1 और प्लस का 3m2। ठीक है, अब सूत्र लगाएंगे y वाला, y बराबर m1/2 प्लस m2/1 बट्टे m1 प्लस m2। तो y बराबर क्या हो जाएगा? m1 का मान निकालना है, y2 का मान कितना है? -8 प्लस m2 का भी मान निकालना है, y1 का मान कितना है?
वो, हाँ सॉरी, y1 का मान 10 और नीचे m1 प्लस m2। अब यहाँ y का मान कितना है 6, तो यहाँ 6 रख दिया। 6 बराबर ये हो जाएगा माइनस के 8m1 प्लस के 10m2 बट्टे, अब देखो m1 प्लस m2 का मान कितना है यहाँ पे, माइनस के 6m1 और प्लस का 3m2। इसके नीचे एक मान के कैंची में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 6 का इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे नीचे, तो 6 6 36 माइनस का 36m1, ठीक है। और 6 18m2 बराबर माइनस के 8m1 और प्लस के 10m2। अब m1 वाले इधर ले आए और m वाले पद उधर कर ले m2 वाले, तो ये इधर आए देखो माइनस के 36m1 और ये इधर आके माइनस के 8m हो जाएगा, 8m1 माइनस का प्लस का हो जाएगा बराबर 10m2 उतर जाएगा माइनस के 18m2। अब देखो 36 में से 8 गए तो कितने बचेंगे, 36 में से 8 गए 28, तो माइनस के 28m1, ठीक है, बराबर 18 में से 10 गया माइनस के 8m2, ठीक है, माइनस के 8m2। अब देखो माइनस से माइनस कट गया, ये m1 और नीचे बट्टे में m2 आ गया बराबर 8 और ये उधर जाके कितने हो जाएंगे 28। तो m1 बट्टे m2 बराबर 4 से काटो, 4 दूनी 8, ठीक है, 4 से 2 बार कट गया, 4 से 7 बार 7, तो कितना आ गया 2:7। ये अनुपात आया, माने इतने अनुपात में इस रेखा को बांटा गया है, ठीक है।